SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पीट कर एक बुजुर्ग महिला की कर दी गई हत्या, 4 गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए चल रही है छापेमारी। प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध स्थिति में मौत, कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम। और पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, महीनों से फरार चल रहे शराब माफिया को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पीट कर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना कटरा थाना क्षेत्र के कटाई गांव की है। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल कायम है। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की 65 वर्षीय रेहाना खातून को इतने बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना में 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। छानबीन के बाद दूसरे पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। घायल एक महिला और बुजुर्ग को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतका के घर की रोशन खातून ने बताया कि दरवाजे के सामने बांस की कुछ डालियां लटकी हुई थी। आने जाने में परेशानी के कारण घर के सदस्य शमशाद ने इसे काट दिया। इसके बाद वह रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश चला गया। एक दिन बाद मंगलवार को आरोपी पक्ष ने विवाद करना शुरू कर दिया। रोशन ने बताया कि दूसरे पक्ष के इमरान और कामरान समेत अन्य लोग दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने घर के सभी सदस्यों को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग रेहाना खातून को घसीटते हुए ले गए। इस बीच बेरहमी से पिटाई भी करते रहे। किसी तरह आरोपियों के चुंगल से छुड़ाकर चौकी पर लेटाया गया। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दादी को पे गाली दिया था तो हम ना इज्तिमा में जा रहे थे तो वहाँ पे से आए और जाके सब मारा तो हमारा भाई आया
और उसके बाद दादी गिर गई तो हम दादी को उठाने लगे। फिर यहाँ पे आया बांस लेके, फिर मझली छोटी अम्मी को और इसको भी मारा। और उसके बाद दादा को धक्का दिया और हम हमारे देह पे गिर गया। उसके बाद दादी को लेके यहाँ पे आ गए। कथी से मार रहा था दादी? और फिर हाथ से ऐसे के धक्का लगा, गर्दन दबाया हुआ? हाँ। और फिर इधर से छाड़ लेके आया था। रॉडो चलाया है? हाँ, लेके आया था, मारा था नहीं अभी, इधर से। हाँ। अच्छा, दादी की मौत कहाँ पर हो गई है? वहाँ पे देखिए वही आया है तो वही बुढ़ाओ को गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली दिया है। और उसके बाद बुढ़ाओ को, लड़का को हम हटा दिए तो चले गए हैं। फिर लौट करके लड़का आया है तो बुढ़ाओ को बोला उल्टा सीधा, बुढ़ाओ को मारने गया है आगू में तो बुढ़वा पीछे दब गया है। फिर भी बुढ़िया को फेंट उठाया है तो बुढ़िया ने खपरा लेकर के उसको गए आगू में। बुढ़िया को हम दबा दिए हैं पीछे कि तुम खपरा नहीं लो, और खपरा लेकर के दब गई है पीछे। और उसके बाद वो लड़का, छोटा वाला लड़का था, उसको एक फेंट मार दिया है। दोबारा बेर में बुढ़िया को मारा है उसका सजला लड़का। बस इनका लड़का जो है मझिल का, वो उसको पकड़ लिया कि हमारे दादा दादी को मार रहा है। बस वो तीनों लड़का बस बांस तरतराने लगा, इतना इतना बांस लिए हुआ था। महिला की उम्र कितनी थी? महिला एक बिल्किस थी बस, एक हम थे, एक हमारी बुढ़िया जो मर गई है वो थी। अच्छा, आरोपी के हाथ में क्या था हथियार में? उसके बाद बुढ़वा के और बुढ़िया के हाथ में कुछ नहीं था। उन लोगों की भी पहले कुछ नहीं लेकर के आए, ये यहाँ पर से बांस उस लेकर के मारा है। और मारने के बाद वो बोलता है कि से घर में से निकलो, घर में से निकलो, हमारा सब काट करके फेंक दिया, तुम्हारे बाप कह रहे। तो हम बोले हैं कि रे जा जो तू घर। उनको बोले हैं कि तू ले जा घर से, ही गंदी गंदी जो यहाँ पर बात बोले से तू घर ले जाए को। फिर भी वो लड़का बात नहीं माना है। बस इनके लड़का से हो गया लफड़ा। बस हम भी छोड़ा रहे हैं और एक दो मर्द भी छोड़ा रहा है, एक लेडीज आ रहा है वो भी छोड़ा रही है। 4 गोरा हम छोड़ा रहे हैं। एक फेंट, एक लाठी उसको लगा लेडीज़ को तो यहाँ कट गया, वो लड़की औरत यहाँ हट गई है। उसके बाद एक हमको लगा है, फिर भी हम छोड़ाते रह गए। एक फेंट हमको यहाँ मारा है और गलती लफ्ज़ हमको भी बोला है। हम कहले देख बाबू, ऐसे तू बोला है गलती लफ्ज़ हमको तो एजन हमरा न हुकुम, अगर हमरा जो कोई रहता तो तू यहाँ पर से न जाता, समझे से जो यहाँ पर से। फिर भी बुढ़वा को एक फेंट मारा तो यहाँ फूट गया, बुढ़वा गिर गया। बुढ़वा को हम उठा पुठा के ताले इनके लड़का को तीनों मिल करके मार रहा है, खूब पीट रहा है। जब नहीं उसको छुड़ाता था उसी को मार देता, उसको रगेत करके घर में लाया है। और उनका जो छोटा बड़ा है बूढ़ी को वहाँ एक को चाँप करके मार रहा था, गर्दन दबा के मार? हाँ, ये चाँप करके वहाँ पर मार रहा था। जब मार था तो बुढ़िया ऐसे ऐसे कर रहे, बस हम इसके बेटा को हम छोड़ दिया छोड़ाना, बुढ़िया के यहाँ पर हम दौड़े हैं। और एक लड़का था, उसको हम कहे इसको ले चलो अंदर। तब गोदी उठा करके लाया। उनकी छोटी वाली बहू थी वहाँ पर, चिचिया रही थी। बस वो पानी नहीं पिला थी, 2 लड़की थी, वो पानी पिला रही थी। बस वो बुढ़िया पानी उसको मुंह में अंदर नहीं गया है, उसी टाइम उसका रूह निकल गया है। मामला वही है कि मेरे पंचायत में एक अचानक घटना हुआ है मदरसा के आजू बाजू के पास। मदरसा के आजू पास हुआ है, हमें सूचना मिला, हम पहुँचे तुरंत सूचना किए, सब लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद 4 आदमी का गिरफ्तारी हो गया और मृतक का ले गया पोस्टमार्टम में। अच्छा, पहुँचे तो क्या देखे वहाँ? वहाँ देखे थे बूढ़ी पड़ा हुआ था और उनका पति का भी सर फटा हुआ था, पोता का भी आवाज़ नहीं निकलता था। यही देखे हम वहाँ पहुँचे तो सूचना कहाँ किया? सूचना हम किए अपना कटरा प्रखंड में, कटरा थाना पर किए, ओपी पर किए, सब लोग पहुँच गए, तुरंत झट पहुँचे। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। एक बड़े शराब माफिया रविरंजन उर्फ गिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी के रहने वाले इस शराब कारोबारी पर कई मामले दर्ज है। 2 सालों से यह फरार चल रहा था। मनियारी थाना अध्यक्ष कुमार संतोष ने बताया कि घर पर छापेमारी कर इसे पकड़ा गया है। पूछताछ की जा रही है ताकि इससे जुड़े और भी लोग की पहचान हो सके। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले इसके घर से 600 पेटी शराब बरामद किया गया था। उसी समय से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। हाँ, इसमें वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ था कि बहुत दिनों से फिलहाल शराब कारोबारी रविरंजन उर्फ गिल्लू फिलहाल चल रहा है। इसके छापेमारी का निर्देश प्राप्त हुआ था।
तो इसके आलोक में हम लोग इसके घर पर छापेमारी किया, जहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। शराब के अलावा भी कोई मामला इसके खिलाफ दर्ज था? इस पर छानबीन की जा रही है। ये मामला प्रकाश में है कि उत्पाद विभाग के मुजफ्फरपुर के में फिलहाल चल रहा है 142-20 में। इसको सूचित किया गया है, अग्रिम कार्रवाई है तो इनको प्राप्त हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है, उसके आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद कुछ इसके साथ मिला या और भी लोग हैं इसके साथ? इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है, उसके संबंध में जो भी सूत्र प्राप्त होगा तो इनके घर से गिरफ्तार किया गया। महंत मनियारी, थाना मनियारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में तिरहुत प्रमंडल के सभी संबंधित जिलों में अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की जा रही कार्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के संयुक्त सचिव राष्ट्रीय ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और निदेशक SK सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का विद्यालय में नामांकन, उच्चतर वर्ग में प्रवेश, उन्हें मिलने वाले छात्रवृत्ति राशि की जिलावार समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ, दलित महादलित टोलों में संपर्क पथ, बैंकों द्वारा इन वर्ग समूह को मिलने वाले ऋण की समीक्षा में संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार के विभिन्न प्रावधानों के अनुकूल नियमानुसार योग्य पात्रों को लाभ पहुंचाए। स्टैंड अप योजना, वन बैंक वन लोन के तहत ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिए गए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि को ससमय लाभुकों को मिले, इसकी स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लंबित सभी मुआवजा राशि के मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया। सदस्य एवं पदाधिकारियों को पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक में IG पंकज कुमार सिन्हा, DIG प्रणब प्रवीण कुमार, DM मुजफ्फरपुर प्रणब कुमार, पूर्वी चंपारण के DM शीर्षद कपिल, पश्चिमी चंपारण के कुंदन कुमार, वैशाली के यशपाल मीना, सीतामढ़ी के मनीष कुमार मीना, मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के SP, आयुक्त के सचिव अब्दुल हामिद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी IG, कलेक्टर, DIG, SP उपस्थित थे। हमारे कमीशन से संयुक्त सचिव और डायरेक्टर भी दिल्ली से आए। कुछ मुजफ्फरपुर संभाग के अंदर कुछ शिक्षण संबंधित जो विषय था उसके ऊपर विशेष करके हमने फोकस किया, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्गों का बच्चों का अगर शिक्षण का स्तर बढ़ेगा तो आने वाले समय में उसकी तरक्की होंगी, उसको रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही जो बच्चे पढ़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है उनको रोजगार करने के लिए बैंकों ने, राष्ट्रीयकृत बैंक हो, उन्होंने लोन देना चाहिए। बाइंडिंग भी स्टैंड अप योजना अंतर्गत प्रत्येक ब्रांड ने लोन देना चाहिए। कुछ जो खामियां जो दिखी नहीं हमारे को, ऐसी हमने समीक्षा की और निर्देश दिए कि भविष्य के अंदर आप जितने भी लोगों के लोन केसेस है, उसके बाद में कुछ शिक्षण का ड्रॉप जो कम हो रहा है उसको भी आपने बढ़ाना चाहिए। ऐसी जो खामियां थी उसको 30 दिन के अंदर हमने दुरुस्त करने के आदेश दिए। ठीक, किस प्रकार का लोन दिया जाएगा उन लोगों को? देखो, जो शासन की जो योजना है, केंद्र शासन की योजना है, राज्य शासन की योजना है, स्टैंड अप योजना है, मुद्रा लोन है, उसके बाद में वेंचर कैपिटल है, ऐसे बहुत से जो लोन है जो अनुसूचित जाति वर्गों के लोगों के लिए कल्याण के लिए बनाया गया, उनको उनके रोजगार, उनके उत्थान के लिए बनाया गया। तो ऐसे उनको लोन जो समय समय पे उसका मॉनिटरिंग भी कलेक्टर करते हैं। कुछ लोगों ने जो लोन केसेस दिए उसके मंजूर नहीं होंगे तो उनके केस को भी मंजूर करना चाहिए और उनको उद्योग में राज्य सरकार ने और केंद्र शासन की जो योजना है उसको हाथभार लगाने के लिए, उसके अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, इसका स्तर बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा हमने निर्देश दिया। देश में अभी भी कई जगहों पर दलित उत्पीड़न जैसी समस्याएं जो सामने आती है, रोजाना ऐसे मामले केस दर्ज होते हैं जिसमें दलित को जो जातिगत शोषण है वो सामने आता है। इसको लेकर आयोग क्या कुछ कर रहा है? देखो, आयोग के पास में जो संज्ञान में केस आती है उसकी निश्चित ही हमारा कमीशन उसको नोटिस इशू करता है। उसके ऊपर सारे कलेक्टर SP से उसका ब्यौरा भी मांगते हैं कि इसके ऊपर आपने क्या किया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस अगर आपके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में आते हैं तो निश्चित ही आयोग उसको सो मोटो के ऊपर भी लेकर उसको दिशा निर्देशित करता है। बहुत सी केसेस यहाँ की भी थे, उसके अंदर भी काफ़ी केसेस में शॉर्ट आउट हो गए। जो केस के अंदर कुछ
खामियां रह गई है वो भी उनको दुरुस्त करने का हमने आदेश दिए। सर बैठक में मुख्य बैठक में किस मतलब डिस्ट्रिक्ट का निगेटिव आया समीक्षा बैठक में? नहीं, इसमें निगेटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये समीक्षा मीटिंग पहली थी और आने वाले समय में राज्य का समीक्षा मीटिंग है। अग्निशमन विभाग ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के छाता बाजार पटाखा मंडी का औचक निरीक्षण किया। सभी दुकानदारों के अग्निशमन यंत्र, ग्रीन पटाखे और कागजात की जांच की गई। लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दुकानों को चिन्हित भी किया गया। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि दुकान के बाहर बाल्टी में पानी और बालू अवश्य रखें। मौके पर मौजूद अग्निशमन पदाधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्निशमन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री करें। उन्होंने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा कि आसमानी पटाखा नहीं फोड़े, घर के बाहर 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें, बच्चों को अकेले पटाखा नहीं जलाने दे, सूती वस्त्र पहनकर ही पटाखा जलाए, ग्रीन पटाखा ही फोड़े। विभागीय आदेश के अनुसार हम लोग पटाखा दुकान का फायर ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दरमियान पाया जा रहा है कि लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों ही छाता बाजार चौक मुजफ्फरपुर में जिन्हें कि यहाँ पर कार्यरत है और इन लोग अभी तक हमारे यहाँ से अभी तक नहीं लिए हैं और ऑडिट हम लोग लगातार कर रहे हैं और एसडीओ साहब का भी निर्देश है और डीएम साहब का भी कि इन लोग को जल्द से जल्द इन लोग को कार्रवाई कीजिए। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसको, जहाँ तक वो बालू, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर इन लोग को रखने के लिए निर्देश दे रहे हैं। और अभी फ़िलहाल अब दीपावली नज़दीक आ रहा है तो मुजफ्फरपुर वासियों को फायर ब्रिगेड की ओर से मने मुजफ्फरपुर की ओर से खुशी का त्यौहार है। सभी को मने की खुशी मनावे, लेकिन पटाखा है बहुत संवेदनशील है, इसको मने कि खुला स्थान में बच्चे सब छोड़े गार्जियन की उपस्थिति में और गार्जियन जो है और सब कोई सूती कपड़ा का ही प्रयोग करे उस समय, और जहाँ पटाखा छोड़े वहाँ 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। आसमानी पटाखा नहीं छोड़े मेरे तरफ से कि उससे दूसरे घर में आग लगने की संभावना हो जाता है। ग्रीन पटाखा मैंने ही छोड़ने के लिए हुआ है, ग्रीन पटाखा ही मैंने उस पर कार्रवाई भी हो रहा है कि कौन अथी है नहीं है ये सब। और सभी दुकान जो है लाइसेंसी गैर लाइसेंसी उसमें अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किसके पास एक्सटिंग्विशर है, बालू है, पानी है, नहीं है तो करने का हम लोग निर्देश दे रहे हैं। सर ये तो लापरवाही है, रिन्यू नहीं करा, क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? लापरवाही तो उसी के लिए तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, है ना, उसी के लिए तो कर रहे हैं। इन लोगों को रखने के लिए तो कहिए रहे हैं, इंस्पेक्शन करिए रहे हैं इसी के लिए ना। जो नहीं लिया क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, उस पर तो कार्रवाई होगा, उस पर तो अग्निशमन नियम वाली धारा लगेगा। अभी तक कितनी दुकानों को खोल दिया गया? अभी मैंने कि करीब 13-14 कर लिया। कितने दुकान उसमें नहीं रिन्यू करवाए लाइसेंस? अभी तो नहीं कराए हैं, अभी मात्र 2 गो कराए हैं और फिर अभी प्रक्रिया में हैं। अभी 2 गो मेरे पास अभी आए हैं, 2 गो पे हुआ है और किसी का अभी नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा की 3 वर्षीय बच्ची एंजल की मौत के महीनों बाद नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए डॉग कैचर वैन बनाई है। गुरुवार से कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू हो जाएगा। नगर निगम कुत्ते तो पकड़ेगा, लेकिन इसे छोड़ा कहां जाए, इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आवारा कुत्तों को रखने के लिए वन विभाग से बातचीत चल रही है। निगम के इंजीनियरों ने ही यह वैन बनाई है। इसमें 5 से 10 कुत्तों को पकड़कर रखा जा सकेगा। आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासी वर्षों से परेशान है। एंजल की मौत के समय ही कहा गया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। नगर निगम के प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार से अभियान की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, अभी देखिए जे हमरा पहले तो काऊ कचर था, गाय पकड़ के हम लोग अथी करते थे। अभी डॉग कचर ही तैयार होकर गाड़ी आ गया है। हम लोग उस पर स्टाफ का डिप्यूटेशन नगरायुक्त साहब के द्वारा हो गया है। अब हम लोग अविलंब तुरंत इसका हम गाड़ी आजकल में सभी निकलेगा और जो भी स्टाफ का डॉग पकड़ के हम लोग जैसे नियम होगा उसको हम लोग करेंगे। कब से लोगों को जो आवारा आज फाइल चला गया, आज साहब का आदेश हुआ है
गाड़ी बन के आ गया आज कल तक इसका अथी हो जाएगा। एक बच्ची की मौत के काफ़ी दिनों के बाद नगर निगम प्रशासन देखिए इससे पहले तो ये भी नहीं था, लेकिन जब ही जो वर्तमान नगर आयुक्त साहब उन्हें तुरंत व्यवस्था किया है, जब उनको संज्ञान में लिया गया तुरंत गाड़ी खरीदे हैं और गाड़ी का बॉडी बना करके गाड़ी आ गया है। हमारे इंजीनियर वो लगे हुए हैं, स्टाफ का डिप्रेशन हो रहा है, तुरंत इसका व्यवस्था किया जाएगा। फिलहाल कितनी गाड़ियाँ अभी आई हैं? अभी एक गाड़ी आया है तैयारी में। कितने उसमें कर्मी जो होंगे कार्यरत? उसमें 5 कर्मी का भी डिप्रेशन किया जाएगा। कुत्ते को पकड़ के कहाँ रखने का प्लान है? देखिए उसको हम लोग वन विभाग से भी संपर्क कर रहे हैं और मवेशी डॉक्टर से भी संपर्क किया है। जो जैसे नियम बताएंगे वो लोग उस हिसाब से हम लोग करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के पूर्व विधायक स्वर्गीय भाग्य नारायण राय के बेटे सुधीर कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। रामपुर खुर्द में सोमवार की रात में दबंगों ने हमला कर दिया। घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जमादार दुर्गाराम सीएससी पहुंचे और घायल विधायक पुत्र का हाल जाना। घटनास्थल पर भी जाकर मामले की जांच की। घायल सुधीर कुमार ने बताया कि उन्हें हत्या करने की धमकी दी गई है। उनका कहना है कि कहीं भी मेरी हत्या हो सकती है। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताइए कैसे क्या हुआ है? हम दुकान पर बैठे हुए थे, उसके बाद हमारे छोटा बेटा से किसी बात को लेकर मैंने ऐसा ही था, अपने ज़मीन में गया था, गाय को पड़ा था उसको भगाने के लिए, तो बात होके रह गया। उधर से एक लड़का है कुणाल पासवान, जो मनोहर पासवान का बेटा है, वो आया है, कहा है कि तुम्हारा हम सेटिंग कर चुके हैं, तुमको गोली मारवा देंगे। तो हम हल्का में लिए, हम नहीं कुछ बोले हैं। उसके बाद आके रे तो बोलने लगा हम कि तुम गोली मारेगा, हमको मार के बताओ। फिर आया है उधर से पूरा हुजूम बन के और मेरे दरवाज़ा पर चढ़ के बहुत मार मारा है हमको। हम अकेले थे, पूरा मैंने कितना आदमी मारा है मेरा सीसीटीवी कैमरा में कैद होगा वो। किस चीज़ से मारा है? और ये रॉड था, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये बांस में कांच होता है उससे मारा है, काटी अथी किया हुआ था उससे मारा है, लाते मुक्के। उसके बाद मैंने समझे कि हमको कुछ हमारा ब्लीडिंग होने लगा है बहुत अधिक, तब उसके बाद हम पत्नी को लेकर भागे हैं। हमारा स्थिति बहुत गड़बड़ है सर। ये मारपीट और बोल रहा है कि तुम्हारा घर सहित उछाड़ देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा जान मरवा देंगे, तुम यहाँ रहने नहीं जा रहा है, तुम्हारा सेटिंग हो चुका है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हम समझ क्या गुनाह है सर हमको वहाँ रहने का। ये मारपीट का जो मामला है पहले से भी किसी प्रकार नहीं सर, पहले से मैंने वो मेरे ज़मीन को कब्जा हुए एक आदमी पीछे, और उसके बाद है कि वो जबरन घुसता है मेरे कैंपस में और बोलने पर कि आप इस कैंपस में नहीं जाइए, अपने में जाइए, तो कहता है कि तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता है, तुम्हारा मर्डर का सेटिंग करवा चुके हैं। उसके बाद हम बोले हैं कि क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं, तो बोलेगा ज़्यादा कि हम बेटा कुर्बान कर दिए हैं, तुमको भी कुर्बान कर देंगे, और लगा है मारने सर। कहाँ का है कुणाल पासवान? कुणाल पासवान है, मनोहर पासवान है, पप्पू पासवान है, और उसके साथ 4-5 गो और कोई था, सब मिल के लगा, महिला भी 3-4 गो, सब। और हाँ, सब मिल के लगा है मारने। कहा कि तुमको 1 मिनट नहीं रहने देंगे यहाँ पर, घर सहित उठा देंगे। कहाँ जाएंगे? बोला कि पूरा खानदान खत्म कर देंगे। वो लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे घर के पीछे में घर है उसका, मैंने पीछे में मतलब साइड में घर है उसका, और जबरन घुसता है सर। ये वो ना कुछ होने देगा ना कुछ ही करेगा, और हमेशा कह रहा है कि तुम्हारा हम जान मारने का सेटिंग किए हैं, कि तुम्हारा 2-4-5 दिन में तुम्हारा हम गेम बजाने वाले। तो आपके परिवार से सिर्फ आपके साथ मारपीट हुआ है या और भी कोई लोग? पता नहीं है, उस समय इतना ना लोग घिरे हुए था, हम ही को मारा है, सब मिल के मारा है। पत्नी आई है, पता नहीं है उसको लगा है कि नहीं हम नहीं बता सकते, हमको बहुत मारा है सर। प्रशासन से मांग क्या करना है, हमारा जान का रक्षा होना चाहिए। किसी समय मेरा हत्या हो सकता है, हत्या का प्रयास तो हो ही गया, अब इससे बड़ा क्या होगा। कितना डीप घुसा हुआ, अभी 3-4-5 टका लगा हुआ है अंदर में, अंदर से हमारा स्थिति बहुत गड़बड़ है सर। हम ही जान रहे, नहीं कुछ बोल पाएंगे सर। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सीमित बेड और बढ़ती बीमारियों के बीच गरीब परिवार के रोगी बेड के अभाव में जमीन पर इलाज कराने को मजबूर है। वहीं सदर अस्पताल में मातृ शिशु सदन के लिए आवंटित बेड पर कचरा ढोने का वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अस्पताल के सफाई कर्मियों के ऐसे ही मनमानी करतूतों का नतीजा है कि सदर अस्पताल को एमसीएच के लिए आवंटित नए बेड बगैर उपयोग किए ही क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। इस मामले में त्वरित जांच का आदेश देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेड पर कचरा प्रबंधन करते देखा भी गया है।
अत्यधिक भार रख देने से बेड का चक्का क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा आवंटित स्वास्थ्य सेवा के सामग्रियों का दुरुपयोग और वातावरण के साथ खिलवाड़ कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता है। लापरवाही किया है, उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसको दंडित करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लगती है सर, जहाँ एक तरफ बेड के अभाव में मरीजों का इलाज जमीन में हो रहा है, वहीं बेड से कचरा लगा है। एकदम गलत बात है। जो चीज़ है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके हम पूछते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट को जला दिया गया है सर। वो भी नहीं, बायोमेडिकल की गाड़ी हमारे यहाँ आती है, गाड़ी पर जाएगा, उसको क्यों जलाया है, कौन जलाया है, जरा देखते हैं। इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना मुसहर समाज के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सरैया पंचायत के मुसहर टोला में अनेकों सोलर लाइट और बाथरूम बनाए गए हैं। मंगलवार को भी शिविर लगाकर दर्जनों परिवारों को स्थानीय विधायक राजू सिंह समेत अन्य प्रतिनिधियों के हाथों कुकर और कुदाल दिया गया। वहीं शिविर में आए पासवान समाज के किसान महिलाओं को बेहतर तरीके से खेती करने की जानकारी दी गई। मौके पर प्रमुख पति विकेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि राम नरेश मलाकार, जयदेव द्विवेदी, बबलू सिंह, पूनम श्रीवास्तव, तापस महापात्र, आशुतोष राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इफ्को टोक्यो को तो धन्यवाद देना ही चाहेंगे कि समाज के अंतिम पैदान पर बैठने वाले व्यक्तियों की चिंता जो की जा रही है, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी सोच देश के अंतिम पैदान पर, मतलब गाँव समाज में रहने वाले अंतिम पैदान के व्यक्तियों की चिंता और उनकी सोच जो है, ये सारे इफ्को टोक्यो जैसे और बहुत सारे कंपनियों को उन्होंने ये किया है कि नहीं, आपको ये काम करना ही होगा, और आज जा करके काम लोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से इफ्को टोक्यो हमारे यहाँ करके इस बस्ती में जो काम किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे इन लोगों को। और इनसे मैं अभी बात भी किया हूँ, क्योंकि हमारे साहेबगंज में और सारे बहुत ऐसे जगहों हैं जहाँ पे माझी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें बंगड़ा हो गया, आपको शाहपुर हो गया, ये सब जगह है, देवड़िया हो गया, इन सब धरफड़ी में हो गया, इन सब जगहों पे जाके जहाँ बड़ी बड़ी बस्ती है, मैं तुरंत ही बात करूँगा। कल या परसों में पटना जाऊँगा, फिर दिल्ली जाके बात करके, और इन जगहों के विकास के लिए भी अपनी तरफ से इफ्को टोक्यो को जरूर प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और विशेष रूप से अपने तरफ से, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, मैं आज यहाँ भी घोषणा किया हूँ और जगह भी, कि जो भी महिलाएं प्रशिक्षित होकर के और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, वो चाहे जिस चीज़ में प्रशिक्षण प्राप्त करें, उस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट खरीद करके मैं अपने पॉकेट से दूंगा उनको, ताकि वो समाज में आगे बढ़े। मुजफ्फरपुर के एक यंग प्रॉपर्टी डीलर ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कमरे में पंखे से लटका शव मिला। 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 3 महीने का एक बेटा भी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर की है। बताया गया कि गांव के ही 36 वर्षीय अभिषेक शाही का किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। बच्चे को लेकर पत्नी चली गई। मंगलवार की सुबह कमरे में पंखे से लटकी अभिषेक की लाश मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। परिवार वालों के मुताबिक बीती रात भी फोन नहीं उठाने पर पत्नी ने घर वालों से कमरे में जाकर देखने की बात कही थी। परिजनों ने बताया कि रात में वह खाना खाकर अपने कमरे को बंद करके सो गया। सुबह में परिवार के लोगों ने दरवाजा खटखटाया। कमरे के भीतर से कोई जवाब नहीं मिलने पर खिड़की से देखा गया। अभिषेक को पंखे से लटका देख चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। फिलहाल कांटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 दिन से पति पत्नी में मतभेद चल रहा था, ठीक है। और कल रात सब खाना पीना खा के आराम से सोया। वो अपने रूम में सोया और चाचा चाची से अलग रूम में सो गए। अब रात में क्या बात हुई, जो फोटो वोटो जो है सो है। उसके बाद 2:30 बजे में उनकी बहू 2:15 के करीब में कॉल की थी कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा देखने के लिए। तो गए तो गेट बंद था, तो देखे साइड से थोड़ा मतलब वो अति लटकाए हुए था, तो गेट तोड़ के बाहर निकाला गया। उसके बाद हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। तो मृत घोषित करने के बाद तो घर गांव लाने के बाद हम लोग थाना को सूचित किए हैं। आगे कार्रवाई। कब से विवाद चला था पति पत्नी? कुछ पता 2-3 दिन से कुछ बात के लिए मतभेद था। कितना दिन से है वहाँ मायके में? मैं बस वही दशहरा में गई थी। हाँ, छठ के पारण को आना था और 2-3 दिन में कुछ मतभेद हुआ होगा। अब क्या है तो
वही लोग पत्नी बताए। का नाम पता है? हाँ, जूही शाही नाम हुआ पत्नी का जी। असम में रह रही थी। हाँ, फिलहाल वो 10 तारीख को दशहरा में गई थी। हमको पता चला है सुबह में 2:30 बजे में कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है घर पर, तब हम आए हैं। सुबह में पता चला। हम तो घर पर रहते नहीं हैं, रहते दरभंगा, ड्यूटी करते हैं वहीं पर बैंक में। आए तो क्या देखे हैं? यहाँ पर देखे थे कि यहाँ से डॉक्टर के यहाँ से सब ले गया था, डॉक्टर के यहाँ लेकर के आया था तो वहाँ पर मृत घोषित कर दिया है, तो वहाँ घर पर रखल था। कैसे क्या किए? फांसी उसी लगाए क्या किए? हाँ, उसमें लगा हुआ था, चादर बांधा हुआ था पंखा में। पंखा में? हाँ चादर से? हाँ। क्या कोई टेंशन वगैरह में थी क्या? वो आपस में लड़ा है, दोनों व्यक्ति में झगड़ा लड़ाई हुआ था। हाँ, उसी में लेकर के किया। पत्नी कहाँ रहती है? पत्नी यहाँ नहीं थी, पत्नी थी मतलब मायके यहाँ गई। मायके कहाँ है उनका? मायके तो ऐसे यहाँ मोरहर में पड़ता है, लेकिन रहती है आसाम। असम में रहती है। कब हुई शादी इनकी? हाँ? शादी कब हुई? शादी का हो गया 2 साल। 2 साल का। बाल बच्चा भी है? हाँ, एगो 4 महीना का बेटा है। वही मतलब बताई है, मतलब 2:30 बजे में कि ऐसे ऐसे बात है, देखिए मतलब। कौन बताए? भाभी फोन कर ली थी अच्छा। पापा को कि ऐसा ऐसा फोन, मतलब जाके देखिए रूम में। बातचीत उसी से हो रहा था रात में। तो उसके बाद जब पापा गेट पीटे हैं तो नहीं खोला है, तो जंगला में देखे हैं तो लटकल, तो गेट तोड़ के निकाले। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? नहीं, कोई नोट नहीं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी गीता देवी ने मंगलवार को एसडीओ पूर्वी को आवेदन देकर मुशहरी अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि मुशहरी सीईओ ने रिश्वत लेकर उनके जमीन का बास्केट प्रचार रक्टू सहनी के नाम पर निर्गत कर दिया है। गीता देवी ने बताया कि वे अब्दुल नगर माधोपुर में 17 डिसमिल जमीन खरीदा था। दाखिल खारिज के बाद कई वर्षों से जमीन की रसीद भी कटवा रही है, जमीन पर कब्जा भी है। इसके बावजूद सीईओ ने जमीन का रक्टू सहनी को बास्केट पर्चा निर्गत कर दिया। अब रक्टू सहनी लाठी डंडे से लैस होकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। गीता देवी ने एसडीओ से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। कोई जबरन जो है मेरा जमीन कब्जा कर रहा है, जाति बल से वो जबरदस्ती 4 कट्ठा जमीन कब्जा कर रहा है। हम अनुमंडल अधिकारी में पहले भी आवेदन दे चुके हैं, उससे हमें कोई सूचित कुछ नहीं मिला है और अभी दोबारा हम डाले हैं। कौन लोग कब्जा कर रहा है? सहनी लोग हैं सर, सहनी है, एक रक्टू सहनी नाम का है वो। और घर पर कब्जा कर रहा है, जबरन वो उसमें कब्जा कर रहा है। कल जो है खर जला दिया है पूरे खेत का, और घर पर भी जाकर वो लड़ाई करके और घर पर आया, कह रहा है घर में आग लगा देंगे, तुम लोगों को फूंक देंगे। सर हम मुस्मात महिला है। वो जमीन आपका है? जी, हमारा निजी जमीन है, माँ बाप का दिया हुआ जमीन है। तो उसमें वो रह रहा था? जी, वो झोपड़ी डाल के रह रहा है जबरन। जी। थाना के पास गई थी? जी। थाना क्या कह रहा है? सर थाना के पास एक बार गए थे तो बुलाए दोनों पार्टी के, दूसरी बार जब गए हैं तो उन्होंने बोले जो आप जो है प्राइवेट चौकीदार बैठाइए, और वो क्या नाम है, ज़्यादा है तो आप दान में दे दीजिए। और बड़ा बाबू बोले थे। कौन थाना हुआ? अहियापुर थाना। जी। आप क्या चाहते हैं? सर हमको न्याय चाहिए, हम अकेली महिला है, हम यहाँ रहते नहीं हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारे जान के खतरा है, हमारा बच्चा वहाँ पर है, और यहाँ जबरन ये लोग जो है दरवाजे पर आकर कमेंट मारता है, कुछ दबंग लोग जो है, और वो आकर गाली गलौज करके जाता है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है, और कह रहा है जो हम रात को घर में आग लगा देंगे और जिंदा जला देंगे। मुजफ्फरपुर में डेंगू की दस्तक देने के बाद इससे बचाव और उपचार की तैयारी चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने निरीक्षण कर मरीजों का हाल जाना। जिले में सोमवार को 19 नए डेंगू मरीजों की पहचान हुई थी। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। 5 मरीजों को एसकेएमसीएच में भर्ती किया गया है। सभी दिल्ली, मुंबई और पटना से यहाँ आने के बाद बीमार हुए हैं। डेंगू के इलाज की तैयारी की हकीकत स्वास्थ्य विभाग के दावे से बिल्कुल अलग है। अब तक जिले के 16 में से 12 प्रखंड डेंगू की चपेट में आ गए हैं। एसकेएमसीएच परिसर डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ पर 10 मरीजों की पहचान हुई है। इस बीच सदर अस्पताल में 10 संदिग्धों की जांच हुई, उसमें 3 में डेंगू की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि डेंगू को लेकर पीएससी स्तर पर अलर्ट किया गया है। आशा के जरिए मरीज पर निगरानी की जा रही है। फिर से एक बार बढ़े हैं, अब तक कितने मामले आए हैं?
कल तक 41 का रिपोर्ट है। सीरियस कोई नहीं है अभी, लेकिन सतर्क है। मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ तक बेड हमारा तैयार है और सभी जो हैं साधारण डेंगू के अभी तक हैं, अभी कोई विशेष सीरियस कोई नहीं है। एक साथ में बहुत ज़्यादा मरीज अभी मिले हैं फिलहाल। टेस्ट कुछ ज़्यादा हुआ है, लोगों का आना जाना ज़्यादा बढ़ा है, तो इसके भी असर हो सकता है। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं तो सरकारी आंकड़े, हाँ। प्राइवेट नर्सिंग होम में से घरों में जांच करवा कर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्राइवेट नर्सिंग होम में जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उनके यहाँ बहुत नहीं है। इसका जो एलाइजा काउंटर जो होता है वो नहीं है। एलाइजा का जो होता है काउंटर मशीन जिसके द्वारा कंफर्म किया जाता है IgG IgM, वो नहीं है उनका एलिसा का। और NS1 जो है वो सिम्टम के हिसाब से NS1 है तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन कन्फर्म तभी माना जाता है जब एलाइजा पॉजिटिव होता है। जो ये आंकड़े आए हैं, किस आंकड़े ये किन किन क्षेत्रों के हैं, किन किन प्रखंड? ये हर एक कोई प्रखंड नहीं है, सब प्रखंड से 1 2 3 4 हैं। मुसहरी का वही 6, खाली मुसहरी का ज़्यादा है, नहीं तो बाकी सब 1 2 से कर। इसके बाद ये आंकड़े बढ़े हैं तो आगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस? स्वास्थ्य विभाग के तो सबसे पहले निर्धात्मक कार्रवाई चल रही है, जो फॉगिंग है, मालाथियन और डीजल मिला करके जो छिड़काव किया जाता है 8 के अनुपात में, वो है। और टेमीफॉस का जो छिड़काव, जो लर्वा का एंटी लर्वल जो किया जाता है लर्विसाइडल नाली उली में, वो भी चल रहा है साथ ही साथ। दोनों अभियान चल रहा है, लोगों को जागरूक करने का भी साथ ही साथ चल रहा है। स्कूल में भी DM सर के माध्यम से ये एक पत्र निर्गत हो जाएगा आज कल में कि बच्चों का ड्रेस कोड कहीं भी हाफ शर्ट पहनने का, हाफ पैंट का है, तो अभी इसको देखते हुए फुल पैंट और फुल शर्ट पहनने का, ताकि बच्चों का शरीर भी अधिक से अधिक ढका हुआ रह सके, जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, डेंगू का केस कम से कम हो सके। इसके लिए छत को लेकर सर बहुत सारे लोग जो है वो कृत्रिम घाट घरों में बना रहे, तो वैसे पानी में भी तो डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। डेंगू जो भी स्टैगनेंट वाटर है उसी में उसका डेंगू का मच्छर होता है। उन लोगों को भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा देर तक पानी को इकट्ठा नहीं रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा उसका पानी का जो शुद्धिकरण, जो मिट्टी का तेल डाल करके या टेमीफॉस का छिड़काव कराते रहेंगे, ताकि 2-4-5 दिन के पानी में नहीं लगता है। ज़्यादा दिन जब हो जाता है तभी उसमें मच्छर। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुम्हारों के चाक तेजी से घूमने लगे हैं। कभी दीप बनाने में तो कभी बच्चे के लिए गुल्लक, मिट्टी के बर्तन। रोशनी के पर्व को लेकर कुम्हार समाज इन दिनों बड़ी तन्मयता और मेहनत से हमारे घरों में रोशनी फैलाने वाले दीप को बनाने में लगे हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी आज इनका व्यवसाय तो बरकरार है, मगर हम और आप बदलती जीवन शैली के साथ अपनी परंपरा, सभ्यता को दरकिनार कर आधुनिकता का दामन पकड़ इस सामाजिक परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। कम खर्च में चाइनीज लाइट मिलने से लोग मिट्टी के दिए से दूर होते जा रहे हैं। इससे कुम्हारों की जिंदगी में नई मुश्किल खड़ी हो गई है। रतनलाल प्रजापति ने बताया कि चाइनीज लाइट आने से खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। पिछले 2 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि शहर और गांव में मिट्टी के दिए की बिक्री में काफी गिरावट आई है, जिसके चलते कुम्हार समाज तंगी झेलने को विवश है। रोशनी का त्योहार दीपावली नजदीक है। आपके घरों में रोशनी करने के लिए कुम्हार दिन रात एक कर मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। चीमन प्रजापति बताते हैं कि दिवाली के लिए दीपक बनाने की तैयारी 1 माह पहले से ही शुरू कर देते हैं। दिए का प्रचलन अब सिर्फ सगुन के लिए रह गया है, इसके चलते जरूरत मुताबिक ही बनाए जा रहे हैं। गांव से मिट्टी लाकर चाक की रफ्तार पर तैयार होने वाले दीपों को बनाने में कड़ी मेहनत होती है। मिट्टी को छाने, उसे तपाने और बनाने से लेकर सुखाने में 4 दिन लग जाते हैं। कोरोना के बेरा थी मंदा चला था, अभी तो ठीक है, मांग है दीरी के मिट्टी के सामान के बहुत ज्यादा अखने छठ पूजा के लिए बहुत मांग है। अभी तो ना अभी दिक्कत नहीं है, अभी स्थिति ठीक है दीप के। अच्छा, दर्शकों से दीपावली के ले शुभ अवसर पर अथी दिया जलाइए मिट्टी के, ऐसे प्रदूषण नहीं होगा, ऐसे वातावरण अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, संस्कृति के पहचान रहेगा। 50 साल से हुई है। 50 साल से मतलब पूर्वज भी करते रहे हैं, करते हैं। बाबा दादा कल का ये करा, मुझे कल ये इससे फायदा होता है कि नहीं? फायदा नहीं, 20 मिनट फायदा के गुरु कराई है। अच्छा,
मार्केट में चाइनीज बल्ब आ गया है, झालर सब आ गया, तो दीपावली में दिया बिकता है? हाँ बिकाई जाएगी। कितना मतलब बल्ब सब आने से नुकसानो होता है? होती है, कितना बॉल बार वहाँ से कम बिक्री हो गए। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहन पंडित। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने बिहार विश्वविद्यालय में धरना दिया। शिक्षकों का आरोप है कि कुलपति को कार्यालय में नहीं बैठने की वजह से विश्वविद्यालय में समस्या व्याप्त है। शिक्षकों ने कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जो उनके करीबी हैं, उन्हें 3-4 कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया है और यूनिवर्सिटी में भी चार्ज दे दिया गया है। प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि जब से कुलपति यहां आए हैं तभी से सभी शिक्षक और छात्र परेशान हैं। किसी भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। शिक्षकों की समस्याओं के लिए हम लोग सतत समाधान के लिए उनसे मिलते रहे। 2-3 बार उनसे मिले और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर वार्ता हुई, सहमति भी बनी, लेकिन वह सहमति पत्र के रूप में रह गया, कार्यान्वयन उसका नहीं हुआ और अंततः बाध्य होकर आज हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है। यह दुखद है कि विश्वविद्यालय एक्ट और स्टैट्यूट से नहीं चल रहा है, अपने इच्छा के अनुरूप चला रहे हैं कुलपति जी। तो अब आज छठ दिवाली के पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया है और आगे अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन और तेज करेंगे और शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। बूटा और बुस्टा का संयुक्त ये जो आज धरना का कार्यक्रम है और कार्यक्रम जो आज बाध्य होकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं इस धरना स्थल पर, कि जब से कुलपति महोदय का पदार्पण इस विश्वविद्यालय में हुआ है, सारे नियम परिनियम को शिथिल करते हुए, धज्जी उड़ाते हुए मनमाना ढंग से विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। बार बार हम लोग उनसे मिले हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है और कई बार मांग पत्र दिए, समझौता के बाद सहमति पत्र भी तैयार किया गया। विश्वविद्यालय ने अपने तरफ से हामी भी भर दी। बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षकों के सेवा संपुष्टि का मामला, इसके बाद तमाम समस्याएं हैं। नए शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, हर महाविद्यालय की अपनी समस्या है। वहाँ प्रधानाचार्य ब्यूरोक्रेट जैसा शिक्षकों के साथ बर्ताव करते हैं। अनेक समस्याओं को लेकर के बार बार हम लोग मिलते रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन, कान में तेल डाल करके अब तक सोया हुआ है। अपने मनचाहे व्यक्ति को किस कारण से, किस लोभ लाभ में, किस चीज़ से प्रभावित प्रेरित होकर के एक एक व्यक्ति को कई महाविद्यालय का प्राचार्य बना दिया जाता है। विश्वविद्यालय में कई उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है और यहाँ शिक्षक की समस्याएं बनी रहती है, छात्रों की समस्याएं बनी रहती है। समय पर न परीक्षा, समय पर न पढ़ाई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे शिक्षक संघ के विनोद बाबू, तो कहते थे कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। यहाँ बिना पैसा के सुनते हैं कोई काम ही नहीं होता है। माल लगाओ, अच्छा आसन पाओ, खूब कमाओ, हमको भी खिलाओ। इस संस्कृति से निकालने के लिए हम सब बैठ चुके हैं। यह आंदोलन अनवरत चलेगा, चलता रहेगा जब तक इस अराजक व्यवस्था से हमको मुक्ति हम लोग नहीं दिला देते हैं। हम शिक्षकों के लिए बैठे हैं। पीजी सेशन 19-21 की स्पेशल परीक्षा लेने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को दूसरा दिन भी विद्यार्थी परिषद का बिहार विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। परिषद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कर तालाबंदी कर दी और विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। परिषद के विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष आशुतोष पाठक ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण, शिवानी कुमारी, मनीषा, निहारिका कुमारी, रवि कुमार, आनंद राज सहित परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सुननी पड़ेगी। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल एग्जाम करवाना होगा। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का
जैसा कि हम लोग का कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हम लोग यूनिवर्सिटी में तालाबंदी करवाए थे और जो हम लोग का मांग था कि मुख्य मांग थी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो 2019-21 सत्र के स्टूडेंट है जो फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं और उनको दोबारा से रीएडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में करवाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा हवाला दिया जा रहा है कि स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। इससे पहले भी अपने बिहार विश्वविद्यालय में 4 टर्म स्पेशल एग्जाम हुआ है, जिसमें 3 टर्म पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम लिया गया है, मगर एग्जाम कंट्रोल द्वारा इतना अति किया जा रहा है, वो जानबूझ के इतना बच्चा को शोषित कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को वीसी महोदय तो आते ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि वीसी महोदय अपने चैम्बर में नहीं बैठते हैं। बच्चा जब जाता है एग्जाम कंट्रोलर के पास, बोलता है कि सर ऐसे समस्या है, तो उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है, जाओ जाओ फॉर्म भरना, परीक्षा देना। मेरे कहने का मतलब यही है कि एक तो 10 दिन में एग्जाम, 10 दिन में रिजल्ट आते ही 10वां दिन जो है सो एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो जाता है फॉर्म भराने के साथ ही, और बच्चों को कहा जाता है एग्जाम देने के लिए। पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट में है नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर है नहीं, और बच्चों को बोला जा रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। जब बच्चा एग्जाम देता है तो एग्जाम देने के 10 दिन बाद रिजल्ट आता है, वैसे प्रोफेसर से कॉपी चेक कराया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे कॉपी चेक करवा के हजारों के तादाद में बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे स्पेशल एग्जाम के बारे में हम लोग कहा, वो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में जब बच्चा एग्जाम दिए थे तो रोल नंबर के इशू के कारण बहुत से स्टूडेंट प्रमोट कर गए। तो बच्चा जब देखा कि नेक्स्ट सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का आया फॉर्म, तो बहुत जानकारी नहीं थी, सब फॉर्म भर दिए, फिर सेम सब्जेक्ट में फिर प्रमोट कर दिया गया और फिर उतना ही नंबर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब जब बच्चा 2nd क्लियर है, 3rd क्लियर है, तो उनको अंडरटेकिंग लगा के 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरने दिया जाए। 21-23 सेशन में उनको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में बैठने देने का अनुमति दिया जाए। एग्जाम कंट्रोलर महोदय से और परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग का चरणबद्ध ऐसे ही आंदोलन चालू रहेगा। किसानों को दिए जाने वाला रासायनिक खाद व्यापक मंडल या पैक्स के द्वारा पंचायत वाइज देने उर्वरक खाद ग्रामीण लाइसेंस धारक से सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही किसानों को मिले, इसमें हो रही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर गायघाट सामाजिक मंच ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में परिसर भूख हड़ताल किया। मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि 9 सूत्री मांग जल्द से जल्द नहीं सुनी जाती है तो आगे चरण विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। तमाम जो किसान से संबंधित मुद्दा है उसको लेके आज हम 41 पंचायत के किसान आज हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सांकेतिक हम लोग मेनली जो है तो किसानों की जो समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ से किसान ही पीछे जाते हैं। तो हमारी मंच के बैनर के तहत हम किसान प्रकोष्ठ के हमारा अध्यक्ष भी आए हैं और सारे किसान और कार्यकर्ताओं के साथ हम आज जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जो मुख्यतः किसानों से मिलता जुलता है और किसानों का ही है। साथ ही इसके अलावा इस शहर में जो समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, इसको निजात पाने के लिए भी हमारी एक समस्या है कि दिल्ली के तर्ज पर जो व्यस्त इलाका है जैसे गुलंबर, अहियापुर गुलंबर, बैरिया गुलंबर, वहाँ डिजिटल जो है सो रेड लाइट की व्यवस्था करें और रेड लाइट के उल्लंघन करने पे सरकार उनको चालान करे। वो चालान जो है सो कैमरा के थ्रू हो, ऑनलाइन जो है सो ऑटोमेटिक उनको जो है सो जो दंडित किया गया चालान की राशि है उनके मोबाइल पे आ जाए और लोग भरे, ताकि राजस्व का भी फायदा हो और ट्रैफिक कंट्रोल भी हो, हेलमेट सभी लोग पहने। तो एक मुद्दा हमने ये भी दिया है जिसमें हमारे किसान भी, हमारे भाई बंधु, हमारे क्षेत्र के लोग भी शहर आते जाते हैं, वो भी इस जाम में फंसते हैं। तो ये भी हमारी ये भी मुद्दा है। अब बाकी मेनली किसानी को समय पर उनको खाद बीज मुहैया हो, पानी सिंचाई की व्यवस्था हो, किसानों को जो है सो लाइट मिले, जहाँ पे वो फसल जो है सो अपने नलकूप के द्वारा अपने खेतों में पटवा सके अपना पानी। यही सब मेन समस्या है जो हम आज जिलाधिकारी के समक्ष मांग रखे हैं और हमारी मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इससे बड़ा और आंदोलन करेंगे। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।